यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 5 स्टार हूँ, 7 स्टार हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, उससे ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अगल बगल में भी ये डजंट मैटर, सामने वाला पूछता भी नहीं कि कौन से स्टार हो तुम, कोड सेट पे, कोड फोर्सेस पे। इतनी बार तो ऐसा हो ना गूगल में किसी की लग गई तब पता चला ये पढ़ता भी था। कॉम्पिटिटिव के नाम पे मैंने 4 कॉन्टेस्ट दिए थे कोड सेट पे बस। एक मेरा दोस्त है, उसने बोला भाई सब लोग बोल रहे थे यार अब तो सहर्ष का भी हो गया, तुम लोग भी कर लो। और सबसे ज्यादा दुख तो उस बात का है जो फर्स्ट ईयर में मतलब लड़के जा रहे हैं और वहां से डीएसए करना शुरू कर दे रहे हैं, 4 साल डीएसए कर रहे हैं, मतलब जिस चीज में इतना टाइम देना ही नहीं है, तुम कॉलेज लाइफ बर्बाद कर तुम हमें अंदर बंद करके रखा है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा बंद करके रखा है। अरे कल तो बाहर गया था तू। गया था कि नहीं? अरे बता तो सही भाई। कल बाहर नहीं गया था तो मुझे फोन करके बोल रहा था भैया आज आपकी बाहर जा रहा हूँ, रात को आऊंगा 11 बजे। मैं नहीं जानता। अरे भैया क्या बोल रहा है? एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो एक्सप्लेन कर पाओ बस। हाँ बस एक्सप्लेन कर पाओ बस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ही नहीं इंटरव्यूअर की तुम्हारे से। उसको पता है कि भाई इनको हमें सिखाना पड़ेगा फिर भी, भले ये कितना ही तोप क्यों ना हो। और पीयर प्रेशर में ना एक्चुअली क्या होता है ना, आईआईटीज में बाकी जगह नहीं पता, मतलब मैं अपने आईआईटी में या रोपड़ में स्पेशली, या कुछ मेरे दोस्त है जो दूसरे आईआईटीज में भी है, वहां भी यही है, सब ना प्रेशर में है एकदम। वो बगल के रूम वाले ने 8 प्रोजेक्ट किया, मेरे को करना है, फिर उसने अभी क्या डीएसए सीखा, एंड्रॉइड सीखा, फ्लटर, पता नहीं। अगर अपना कुछ करना है तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पड़ोसी सीख, मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं। ऐसा तो इंटरव्यू में ना मतलब प्रोजेक्ट को इतना लंबा चौड़ा, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं वो। मैंने ये कर दिया, मैंने समुद्र से डेटा डाउनलोड कर लिया ओशन में। अरे तान्या ने भी तो कुछ भी बोला था प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में तान्या ने भी तो कुछ भी बोला था। हमें क्या पता सही बोला था कि नहीं। किसी को आता ही नहीं। वो थोड़ा सा दिस इज द थिंग। तो यार ये तो हो गई रियलिटी की बात, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, सीवी की, डीएसए क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, वो सब उस सब की बात हो गई, ठीक है। और तुम्हारी जर्नी की कि तुमने कैसे कैसे किया। और थोड़ा कह सकते हैं कि जो टीयर 3 के बच्चे हैं, टीयर 2 के, वो बोलेंगे कि इनकी चलो कंपनीज आ गई कॉलेज में, तो इनको सिर्फ एक चीज करनी थी, जो इन्होंने पढ़ाई वगैरह करी बस वही करनी थी, अपॉर्चुनिटी इनके पास थी। तो अब जहां तक बात करें ऑफ कैंपस की, जैसे हर्ष तूने ऑफ कैंपस में तूने टेस्ट दिए है ना, बहुत से टेस्ट दिए, तो तेरे को कितनी स्ट्रगल लगी, और ऐसा मतलब तेरी सीवी में कुछ एक्स्ट्रा था कि तेरे को टेस्ट लिंक आ रहे थे, या उसके बारे में थोड़ा बता एक बार। मेरे सीवी में खराब, क्योंकि गाइस सहर्ष ने स्प्रिंकलर का टेस्ट, शेयर चैट का टेस्ट, गोल्डमैन सैक्स का टेस्ट, ये तीनों ऑफ कैंपस दिए हैं, ठीक है। उसमें हमारे कॉलेज का टीयर 1 कॉलेज का कोई रोल नहीं था, तो एक बार उसके बारे में बता यार। मतलब मेरे को लगता था ना घाटा हो जाता था मेरे को कभी कभी, क्योंकि मेरे ब्रांच में ना मेटलर्जी लिखा होता था, तो मैं ऑप्शन ही नहीं आते थे उसमें, मतलब कभी फॉर्म फिलअप करने में ना ब्रांच आता है, तो मेरे को लगता था यार मतलब दूसरे कॉलेज से होता है तो उसमें कम से कम सर्किटल ब्रांच होता तो मैं भर तो पाता कि कंप्यूटर साइंस तो लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस ये सब होता था, किसी में मैकेनिकल भी होता था, पर मेटलर्जी हो ही नहीं रहा। मतलब वहां लगता था यार ये तो चूतिया घट गया मेरा। ठीक है। तो ये होता था, तो मतलब और हार्ड तो होता है, बट ऐसा है ना कि, और हाँ प्रोजेक्ट्स मेरे में एक ही थे। मेरी सीजी ठीक ठाक थी, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं थी पर एवरेज थी, तो आई गेस कि उस हिसाब से सब मिला जुला के एक प्रोजेक्ट था जो बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसके बेसिस पर। और ऑफ कैंपस लिंक आना इतना भी हार्ड नहीं है, अनलेस कि अगर हम सही से हंट कर रहे हैं तो, कि हमें हाँ हमें जैसे सही जगह से मिल रहा है, हम अच्छे एचआरस को या बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखें ना, तो वो आते रहते हैं। एक टाइम होता है जिसपे, तो लिंक्डइन पे हम बेसिकली मैंने लिंक्डइन से लाया, मेरे जितने भी लिंक्स आते थे, तो उतना मुश्किल नहीं होता था। और जो अच्छी कंपनीज है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट से मेरी एक बार भी टेस्ट लिंक नहीं आई, मतलब मैंने मेरा एक दोस्त था माइक्रोसॉफ्ट में, उसने मेरे को रेफर किया फिर भी नहीं आई। अच्छा। और बाद में यही चला कि वो सिर्फ मतलब ब्रांच सर्कुलर ब्रांच को ही दे रहे थे, इट डजंट मैटर कि वो कौन से आईआईटी से हो या इससे हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें ना टेस्ट लिंक्स आते हैं अगर आप रेगुलरली, हाँ वो रेशियो होता है 10:1 का रेशियो होता है, 10 में करोगे तो 1 आएगा, और रेगुलरली करते रहने पे आ जाता है टेस्ट लिंक्स। तो और उससे फायदा होता है ना कि जैसे मेरे को क्या होता था ना कि शुरू में मैं जितने भी, मैंने 4-5 के दिए कंपनीज के, और भी कंपनीज का, मैंने डुंजो का दिया,
अभी जिसको हाँ ग्रोफर्स ने एक्वायर कर लिया, हाँ 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 तो हाँ। उसका दिया, तो उसमें भी मतलब आ जाता टेस्ट लिंक। तो उस बेसिकली यही कि 10 में देते रहो, 10 में एक आता है टेस्ट ठीक है, लिंक, और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है ना, कि ऑफ कैंपस में अगर बूस्ट होता है तीन हाँ। तीन क्वेश्चन में अगर 1 या 1.5 भी हो जा रहा है, तो अच्छा हाँ लगता है ना, कि चलो मतलब अपना लेवल चेक हो जाता है कि हम कौन से लेवल पे जा रहे हैं, है ना। यार एक चीज और बताओ, जो टेस्ट लिंक होती है ऑनलाइन टेस्ट ना, इसमें ना काफी कॉम्पिटेटिव वगैरह हेल्प कर जाती है, तो तुमने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कितनी करी होगी या की भी थी कि नहीं? कॉम्पिटिटिव के नाम पे मैंने 4 कॉन्टेस्ट दिए थे कोर्सेप पे बस। ठीक है, मतलब उसके बाद कामयाब। होता है ना कि तुम तैयार होके बेइज्जती कराने क्यों जाओ। मुझे मन नहीं रहा। उसमें 6 क्वेश्चन है, तो पहला 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान होता था, उसके बाद कोड फोर्सेस की बात कर रहा होगा कि कोड शेफ की? कोर्सेप की। कोड शेफ की, अच्छा हाँ। हाँ, तो कोर्सेप में पहले 2-3 क्वेश्चन तो इजी होता था, 4th क्वेश्चन बन ही नहीं हाँ रहा है वो, मतलब वो अपना पूरा नोट्स वोट्स निकाल के इधर से उधर कर दिया हमने। हमने 2-3 बार दिए। हाँ हमने 2-3 बार दिए, हमने बोला कि देखो हाँ, कॉन्फिडेंस रहना ज्यादा है, दिल को बेवकूफ बना के रखो कि तुमको आ रहा है। तो ठीक है हमने बोला ठीक कि है। और दूसरी बात वो हमारे कॉलेज के मेस के टाइमिंग पे होती थी, तो हमने बोला अच्छा, खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना। तो हमने छोड़ दी, हमने बोला तो कॉम्पिटेटिव छोड़ो। छोड़ो, ठीक खाना है खाने चलो। अब मेस बंद हो जाती ठीक है मेस, तो हमने बोला हटाओ यार, तो वहां चले जाते। अच्छा, और ठीक पता है, है गॉट हाइप इट। कहाँ से क्रिएट होता है, मेरे को जहाँ तक लगता है ना, मैं एक स्ट्रांगली हाँ सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 5 स्टार हूँ, 7 स्टार हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, उससे ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अगल बगल हाँ में भी ये डजेंट मैटर, सामने वाला पूछता भी नहीं है कि कौन से स्टार हो तुम, कोड से पे, कोड फोर्सेस पे, हाँ अनलेस कि हाँ क्वेश्चन हाँ। आ रहा है, अप्रोच बहुत। अब तुम्हारे पास बस ये एड ऑन एडवांटेज है, जैसे मान लो मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, हाँ तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम फर्स्ट आए थे, बट वही, इट्स लाइक कि अच्छा चलो, इट्स गुड, हाँ वही वही, इट्स गुड, बस। तो वही अब उसमें क्या तो होता है अगर कि तुम बोलोगे तुम कॉम्पिटेटिव में तुम इतने स्टार हो, तो इंटरव्यू का इंप्रेशन जाएगा हाँ कि ओ इट्स गुड, वही ग्रेट, तो। और बस। उसमें ना प्रेशर क्रिएट, और यूट्यूब पे ना भरे पड़े, मतलब झूठ भरा पड़ा है कि मैंने ये कर लिया, ये हो गया, ये कर लिया तो ये हो गया, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आराम से अपने पे काम करो। वो 5 महीने हाँ बहुत, और सबसे ज्यादा दुख तो उस बात का है जो फर्स्ट ईयर में मतलब लड़के जा रहे हैं और वहां से डीएसए करना शुरू कर दे रहे हैं, 4 साल डीएसए कर रहे हाँ। हैं, मतलब जिस चीज में इतना टाइम देना ही नहीं है, तुम कॉलेज लाइफ बर्बाद कर दी। तुम तुमने फेस्ट में घूमा नहीं, ताड़ा नहीं फेस्ट में, मतलब तुमने इधर उधर नौटंकी नहीं करी, बाउंड्री जंप नहीं करी, तो काहे मतलब कभी फिर। कभी ना, बिल्कुल भाई, मस्ती तो बिल्कुल करनी चाहिए कॉलेज में। मैं वही कहता हूँ वही आजकल जो ये कर रहे हैं ना, शुरू फर्स्ट ईयर जाते हैं डीएसए कर लिया, वही। मैं कहता हूँ भाई तुम 4 साल डीएसए करोगे ना, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना डीएसए में, क्या पता वही हट जाए, तुम बोलो मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा यार, मेरे को नहीं पसंद ये। इतना ज्यादा डीएसए मत कर लेना कि तुम्हारा डीएसए से मन ही हट जाए। वही वही सही तो टाइम पे इतना करा जा सकता है। जैसे सहर्ष ने सिर्फ 8 महीने किया है, तान्या ने भी 1 साल तक किया होगा, उनमें से भी मेनली 6 महीने किया है मेनली, ठीक है। तो और इन जनरल मैं अपने दोस्तों की बताऊं जाए पूरे, अगर बात करें इन जनरल, तो 1 साल इज मोर देन सफिशिएंट। अगर तुम चाहे 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, तब भी 1 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डीएसएल टू क्रैक अ गुड कंपनी। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, कई बंदे जोश से जाएंगे, 2 साल डीएसए कर लिया, फिर बोलेंगे यार अभी 2 साल और पड़े हैं, 2 साल क्या किया जाए, और अगर नहीं करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा। वो खींचते जा रहे हैं जबरदस्त। वही बेसिकली वही, तुम एक मैथ्स है, एक सब्जेक्ट है इंटीग्रेशन मान लो, तो 4 साल अगर पढ़ते रहोगे, कोई फायदा तो तुम्हारा नहीं। दिमाग नहीं घूम जाएगा कि भाई यही पढ़ा है जिंदगी में, बस इंटीग्रेशन ही पढ़नी है 4 साल। वही वही, तो इट्स लाइक दैट। और इंजीनियरिंग खाली वही थोड़ी है, इंजीनियरिंग तो रूम में भी है ना, मतलब हॉस्टल में भी तुम कैसे क्या कर हाँ रहे हैं, बिल्कुल वो बहुत सारे मतलब बिल्कुल यार, बिल्कुल वो बहुत मैटर करता है ना इंजीनियरिंग के, कि क्या खाली डीएसए कर लेने एग्जैक्टली। से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, अब एक स्टोरी बताता हूँ। एक दोस्त है एनआईटी में है, मतलब दोस्त नहीं, वो जूनियर है, अभी हाँ फर्स्ट ईयर में गया था, तो हाँ उसने बोला भैया मेरे को हाँ एकदम नौकरी फोड़नी है, ये वो, गूगल जाना है, क्या हाँ करना है, तो मैंने बोल दिया डीएसए हाँ कर लो। उसने कर लिया डीएसए। हाँ अब उसको बोलता भैया डीएसए तो हो हाँ गया, अब बताओ मैं एंड्रॉइड कर रहा हूँ, कर लो। एंड्रॉइड भी कर लिया हाँ। उसका। उसको तो बोलिए भाई मैंने आईओएस वाला कर रहा हूँ, तो वो करते जा रहा कर 1.5 साल में उसने सब कर लिया। अब बोलता है भैया यार, भैया ये सब तो मजा नहीं आ रहा। हम बोले तुमने गलत टाइम पे किया। उसको एक तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा, वो ना माइंड इवॉल्व होता हाँ, है, 2 बार आप फेल होके आते बस हो, फिर प्रेशर में करी जा रहा है, बस वही पीयर प्रेशर में। पीयर प्रेशर में, और कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो और कुछ बिल्कुल बिल्कुल और भी बिल्कुल। ब्रांचेज है नॉन कोर में, तो इस बार बहुत सारी कंपनीज आई हैं जो बिल्कुल कोडिंग हाँ। नहीं, जो नॉर्मल जिसको एप्टीट्यूड आता था वो भी सिलेक्ट हो गया, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम्म बाकी लोग ना, वो होता क्या था, जैसे हमारी जो कॉलेज में प्लेसमेंट हुई, तो जो बड़ी कंपनीज में हो रही थी, तो जो लोग 4 साल किए
जो 1 साल की है, वो एक साथ ऑनबोर्ड हुए एक ही कंपनी में। अब वो ना उनको वो लिटरली कन्फेशन पेज पे लिख रहे हैं कि ये दिस ऑल वेंट इन वेन, मैंने 4 साल किया, कुछ नहीं हुआ, वो लड़का कुछ नहीं कर रहा था, डांस कर रहा था, ड्रामेटिक्स कर रहा था। गाइस ये होता है, 4 साल किसी ने कोडिंग करी और किसी ने 1 साल करी, दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, दोनों सेम कर रहे होते हैं। और इस 1 साल वाले ने 3 साल मस्ती करी है, ये ज्यादा ऐड होने। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन इंडिया। तो ज्यादा हाइप मत करना, हम भी कोई तोप नहीं है, अभी भी हमें बहुत चीजें नहीं आती, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, ठीक है। अच्छा तुम्हारा कॉलेज चल रहा है ना अभी, क्या चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बेसिकली। हाँ लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। हाँ तो दोनों कॉलेज में हो, बढ़िया मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? मतलब मिला जुला एक के बार गेट खुल जाए तब। हमें अंदर बंद करके रखा है ना, तो वो थोड़ा सा। अच्छा बंद करके रखा है। अरे कल तो बाहर गया था तू। इसको गया था कि नहीं? अरे बता तो सही भाई। कल बाहर नहीं गया था तो मुझे फोन करके बोल रहा था भैया आज आपकी बाहर जा रहा हूँ, रात को आऊंगा 11 बजे। मैं नहीं जानता। अरे भैया बस मैंने ये पोर्शन ना कट करके मेल कर दिया है। मैंने एक कन्फेस ही नहीं किया कि मैं गया था, मैं गया ही नहीं था। अरे तेरी हंसी बता रही है भाई, तेरी हंसी बता। अच्छा तान्या ऐसे पूछ रही जैसे तुम्हें क्या था? मैं तो नहीं गया। देख तान्या भी बोल रही है भाई, अब तो सब प्रोफेसर मान जाएंगे लिटरली। अच्छा एक चीज आप जैसे मैं आप ऐसे डिस्कशन करूं, जो फर्स्ट ईयर में अभी ऑनलाइन सेमेस्टर कर रहे हैं ना, तो वो बेसिकली चीजें ऑनलाइन ज्यादा देख रहे हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद। जिंदगी ये है कि हाँ जिंदगी बर्बाद। एक तो उनके है कि यार कॉलेज नहीं खुल रहा, जिंदगी बर्बाद हो गई, और दूसरा कि उनको ना यहाँ से ज्यादा हाइप मच रहा है कि यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कोडिंग करना है उनको। अच्छा वहां से अब वो कॉलेज में जाकर भी यही होगा कि 10 सीनियर खड़े होंगे, सब ज्ञान दे रहे होंगे, कोडिंग करो। हाँ और वहां भी ना सब ज्ञान बट रहा है, यूट्यूब पे तो पूरा दबा के ज्ञान बट रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है वो कॉलेज आएंगे ना तो उसको हर तरीके के लोग भी मिलेंगे उनको। अच्छा अरे ये बंदा तो बास्केटबॉल खेलते खेलते गूगल चला गया। कितनी बार तो ऐसा हो ना, गूगल में किसी की लग गई तब पता चला ये पढ़ता भी था। होता है भाई, होता है। मतलब अच्छा लिटरली ना मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सुना जब मेरी पहले दिन प्लेसमेंट लगी ना, क्योंकि डे 0 में ना बहुत कंपटीशन होता है। वो एक मेरा दोस्त है, उसने बोला भाई सब लोग बोल रहे थे यार अब तो सहर्ष का भी हो गया, तुम लोग भी कर लो। हम लोग अच्छा मतलब मैं सबसे नीचे था। भाई बिल्कुल, मतलब मेटलर्जी इज द लोवेस्ट ब्रांच। मेटलर्जी इज द लोवेस्ट ब्रांच। 10 लोग हैं सिर्फ हमारे कॉलेज में। 12 भैया ऐसा मत बोलो। तो हाँ 12, तो उनमें अब हर्ष का हो गया। मतलब बंदे को लगेगा कि यार ये बंदा जो इसका सीएस से लेना देना नहीं था 2 साल तक एटलीस्ट, या 2.5 साल तक एटलीस्ट, ये डे 0 पहली कंपनी में निकल गया। तो भाई तो हम क्या कर रहे हैं पिछले 4 साल से? हम तो बहुत कोडिंग कर रहे हैं, हमारा तो नहीं हो पाया। उससे फर्क नहीं मतलब। और हमने मेटलर्जी के 2 बंदे गए 12 में डे 0। अच्छा मैं और हाँ जियो 7 में 2 लोग थे, तो वो हम दो उसमें भी ना वो थोड़ा हाइप क्रिएट हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रांच एटलीस्ट इस साल के प्लेसमेंट में तो मेरे कॉलेज में फर्क नहीं पड़ा है। ब्रांच का फर्क नहीं पड़ा, हाँ बिल्कुल। और इंटरव्यू में इनफैक्ट कहीं भी नहीं पड़ रहा यार आजकल, मैं देख रहा हूँ। हाँ क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो खुद केमिकल इंजीनियरिंग का था। तो मैं इस बात से संतुष्ट था कि चल यार वो मेरे को क्या जज करेगा, मैं तो खुद जज कर लूंगा। एक केमिकल वाला मेटलर्जी को बोला ये तो फेयर नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बात तो सही है। आईआईटी रुड़की से था केमिकल इंजीनियरिंग, तो मतलब ठीक है। अच्छा ठीक है, वो बेसिकली फर्क नहीं पड़ता। और कोर में भी है तो ऐसा हाइप नहीं मचाना यार, एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल भाई, कि पता क्या शुरू में ना फटी होती, सबकी फटी होती है। सहर्ष मेरे को फोन किया करता था, ठीक है, तो इसकी ना फटी रहती थी गंदी। भैया यार कितना करना है, क्या करना है, मतलब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब बताओ जरा 6 महीने बचे हैं, कितना करें। वो थोड़ा मतलब होता ना कि जब तक जॉब नहीं होती ना हाथ में, तब तक आदमी की फटी रहती है गंदी वाली, बहुत गंदी, कि भाई बस एक नौकरी मिले ताकि ये संतुष्टि मिल जाए हमें, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई इस चीज में ना ये सबके साथ होता है, बट इसको तुम अगर कंट्रोल करोगे ना तो तुम्हारे लिए उतना फायदा है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ है नहीं कुछ। मतलब अभी किसी की मान ले जॉब नहीं है 3rd ईयर में, या कोई 2nd ईयर में, अभी
वो भी से रोना शुरू कर दे, यार अभी मेरी जॉब ही नहीं, 2 साल और बचे नौकरी लगने को। यार 2 साल भाई, 2 साल तो कितना लंबा टाइम है, जॉब ही नहीं होगी। वही तो 2 साल में लड़की अपना घुमाओ जो भाई, सेकंड ईयर सही मौका है। जो करंट टाइम है उसको एंजॉय करो। नौकरी तुम्हारी 1 साल बाद लग जाए तो क्या जा रहा है। ये कितने के मालेंगे 1 साल में, 5-6 लाख 10 लाख सेव कर लेंगे। नहीं, ज्वाइनिंग तो एक साथ ही होती है सबकी, वो पहले पीपीओ के थ्रू पहले हाँ वो भी है। ऐसे अपने आप को इस रेस मत समझो, मतलब पॉइंट इज रेस में मत घुसो, क्योंकि जिस दिन तुम रेस में घुसोगे ना, ये नेवर एंडिंग रेस है। और फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन। नेवर एंडिंग कैसे है, तुम प्लेस हो जाओ मान लो, तो तुम बोलोगे हम रेस थोड़ा आगे पहुंच गए, फिर पैकेज कितना है तो थोड़ा अगर कम हुआ तो रेस में फिर दौड़ना शुरू कर दिया, या पैकेज सबसे ज्यादा भी है तो अब फॉरेन में प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि पैसे वहां ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पहुंच गए। फिर वहां पे देखोगे कि 4 कंपनी और है ज्यादा दे रही हैं, उनमें पहुंच गए। फिर ऊपर देखोगे हमारे ऊपर तो अभी 10 लैडर ऊपर सुंदर पिचाई है, तो तुम 10 लैडर क्रॉस करने के लिए रेस में पहुंच गए। सुंदर पिचाई जब बन गए, फिर देखोगे हमारे ऊपर तो इलॉन मस्क है, ठीक है। तो इलॉन मस्क को बीट करने की कोशिश करोगे, फिर जेफ बेजोस होगा कहीं ना कहीं, और वो भी, और सबसे ऊपर भी पहुंच गए तो लगे यार ये तो बेकार है, अब पॉलिटिशियंस देश में राज कर रहे हैं। सबसे ऊपर पहुंच जाओगे और तुम यूएस प्रेसिडेंट बोलेगा इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, जो तुम्हारी कंपनी डेटा प्राइवेसी है जो कर रही है ना, बंद करो इसको, ठीक है। तुम्हारा समझ में भी नहीं आ रहा मतलब। तुम्हें कंपनी से बोलेंगे कि भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, नया बंदा अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो या मान लो तुम इलॉन मस्क भी हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर कौन है, यूएस प्रेसिडेंट। तो पॉइंट इज कि हमेशा तुमसे कोई ना कोई ऊपर हमेशा हो। तो वो रेस जो है ना, जब तक तुम्हारी डेथ नहीं होती ना, तब तक तुम रेस में लगे रहो, और तुम इस बात को रियलाइज नहीं करोगे कभी भी। तो इट्स बेटर टू रियलाइज इट अर्ली, क्योंकि अब हम बता रहे हैं जो चीज रियलाइज कर चुके हैं। तो रेस में मत भागो, अपनी पेस पे चलो, तुम्हारी नौकरी आज नहीं तो कल लग जाएगी, तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी तुम्हें चाहिए, तो चिल मारो बस। और कोई जरूरी नहीं कि कोडिंग ही करना है, मतलब हाँ? सीरियसली अब कोई जरूरी नहीं है। हमारे कॉलेज में ना नॉन कोर में स्विगी आई थिंक 30 लाख रुपए सीटीसी थी उसकी, और कुछ ऐसी इतनी सही से आईसीआईसीआई बैंक आई, मतलब इस बार ना क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी आई जो नॉन कोर, जो मैनेजमेंट बिजनेस एनालिस्ट, ये सब प्रोफाइल्स होती है ना, जो नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स होती है, नॉन कोडिंग, और इनमें भी बहुत अच्छा स्कोप है यार। वही मतलब जो इसमें तो वो लोग भी गए ना जिसने 4 साल कोडिंग भी नहीं करी, अपना कोर भी नहीं पढ़ा। वो इंटरव्यू के एक दिन पहले तक बकचोदी मार रहे हाँ, और अगले दिन उनको ऑफर लेटर आ गया, तो ये काफी सही है। तो फिर वो होता ना कि वो कन्विंस कर पा रहे हैं सामने को इंटरव्यूअर को। उनकी प्रोजेक्ट तो 2 घंटे पहले बनी है। मैं अपने कॉलेज में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट 2 घंटे पहले बनाई। अरे भाई, और उसने सेव भी नहीं करी, उसने इंटरव्यू में दिखा दिया वैसे ही रॉ, और फिर डिलीट कर दिया, ऑफर लेटर आ गया। अरे भाई तो ये नाइस कुछ ये होता है जुगाड़। हाँ, वो जुगाड़, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है, उसको आता था समझ में, तो उसने 4 साल पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, लोग डिफरेंट क्लब्स से बात करी, तो आते रहता है। सही है यार, तो काफी हमने रियलिटी बता दी चीजों की, और ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से बहुत अलग होगा जो बाकी पॉडकास्ट होते हैं, क्योंकि उसमें लोग पूछते हैं पता क्या, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितनी की, कॉम्पिटिटिव उसमें तो मैं 5 स्टार हूँ, अच्छा डीएसएलओ कितना किया, उसमें 7 स्टार, उसमें तो मैंने 600-700 क्वेश्चंस किए, अच्छा रिज्यूम में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप भी है, ठीक है, 2 इंटर्नशिप है, मतलब एक नहीं 2। तो ये सब करना चाहिए बंदे को अच्छी जॉब लेने के लिए, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ठीक है, ये ज्ञान जाएगा बच्चों को, जबकि रियलिटी क्या है जो हमने डिस्कस करी, ठीक है, मतलब वो करने से भी अवेयर, वो करने से भी होता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसी चीजों से, मतलब वो करने से भी होता है, लेकिन नहीं वो ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो तो तुम्हें वो करने के तुम्हें मजा आ रहा तो कर लो, लेकिन खुद को प्रेशर डाल के, खुद का एकदम खून पसीना निकाल के वहां तक पहुंचो, और फिर देखो कि बगल वाला बंदा दारू पी के पहुंच गया, तो तुम्हें लग सकता है ना कि भाई ये क्या था, मतलब ये सही, ठीक है यार। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हमने बहुत बात कर ली, उसके अलावा तुम्हें कुछ और कवर करना हो तो बताओ, मेरे पास तो और कोई सवाल है नहीं। हाँ यार, मतलब अब तुम बताओ कोई चीज, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं इसको। बताओ तान्या। मतलब आप मेरे को स्टार्टिंग से स्टूडियोस बोल रहे हो। अरे हाँ, बट मैंने फर्स्ट ईयर में 3 ट्रिप मार ली थे दोस्तों के साथ। अच्छा ओके, ठीक है, तान्या स्टूडियोस नहीं है मतलब, है ना, ठीक है, सीवी भी अच्छी होनी चाहिए, डीएसएल को भी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, ये हमारे यार 3-4 चीजें नहीं है, तो हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो मतलब स्किल ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं,
बस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट। तो यार अच्छा पॉडकास्ट था, कैंडिड पॉडकास्ट, एंड अच्छा लगा। मतलब मेरे कोई फिल्टर नहीं है गाइस इसमें, ना मेरे कोई सेट क्वेश्चंस हैं, सच्चाई निकाली है एकदम, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस आई डोंट थिंक सो कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है हमने, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको मजा आया होगा ये पॉडकास्ट सुन के। और अगर आपको रीच आउट करना है सहर्ष या तान्या को, तो इन दोनों को मैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स नीचे अटैच कर दूंगा, यू कैन रीच आउट टू देम वाया लिंक्डइन। एंड कुछ भी क्वेरी हो या डाउट हो, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, वील रिप्लाई टू दैट एज वेल। बाकी यार आज का पॉडकास्ट इतना ही, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में ऐसे कैंडिड में। तो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड एंजॉय, बाय बाय।